हेलो गाइस, कैसे हो? तो गाइस चलते हैं राजस्थान कल्चर काका का ब्लॉग में। आपको एक ऐतिहासिक कथा सुनाते हैं। इस कथा से हमें और आपको बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा। तो गाइस, ये कथा है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। तो गाइस, आप और हम ये कथा सुनते हैं। भारतीय इतिहास की एक अमर वीरांगना थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई जिन्हें झांसी की रानी के नाम से जाना जाता था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक ऐसी अमर वीरांगना थी जिनकी गाथा आज भी हर भारतीय को प्रेरित करती है। उनका नाम वीरता, साहस, देशभक्ति प्रेय बन गया। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका ने अंग्रेज हुकूमत की नींव हिला दी थी। जब भारत में महिलाओं को केवल घर की चार दीवारी तक सीमित समझा जाता था, तब उन्होंने अपनी तलवार के दम पर यह साबित कर दिया कि भारतीय नारी सिर्फ गृहस्थी संभालने के लिए नहीं, बल्कि अपने देश और सम्मान की रक्षा के लिए युद्ध के मैदान में उतर सकती है। उनका जीवन संघर्ष, त्याग और बलिदान एक अनूठी मिसाल है जिसने आने वाली पीढ़ियों को स्वतंत्रता के लिए लड़ने की प्रेरणा दी थी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका तांबे था, जिसे प्यार से मन्नू कहकर पुकारा जाता था। उनके पिता का नाम मरोपरांत तांबे, माता का नाम भागीरथी बाई था। दुर्भाग्यवश जब मनु केवल 4 वर्ष की थी, तभी उनकी माता का देहांत हो गया। उनके बाद उनके पिता ने ही उनका पालन पोषण किया। मरोपरांत तांबे बिठूर के पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। इसी वजह से मनु का बचपन पेशवा के दरबार में बीता, जहां उन्होंने अन्य बच्चों के साथ घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी और आत्मरक्षा की कलाओं को निपुणता हासिल की। बचपन से ही उनके अंदर एक योद्धा के गुण विकसित हो गया था। 1842 में 14 वर्ष की आयु में मनु का विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव नेवलकर से हुआ। विवाह के बाद उनका नाम बदलकर लक्ष्मीबाई रखा गया। एक रानी के रूप में उन्होंने झांसी की प्रजा और राज्य के प्रति अपनी जिम्मेदारियां पूरी निष्ठा से निभाई। 1851 में उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश वे केवल 4 महीने ही जीवित रह सका। इस घटना से महाराजा गंगाधर राव को गहरा आघात लगा और उनका स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया। उसके बाद उन्होंने अपने चचेरे भाई के पुत्र आनंद राव को गोद लिया और उनका नाम दामोदर राव रखा। 1853 में महाराजा गंगाधर राव का निधन हो गया। इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लॉर्ड डलहौजी की व्यापक सिद्धांत डायरेक्ट ऑफ लेफ्ट नामक अन्यायपूर्ण नीति का सहारा लिया और इस नीति के अनुसार यदि किसी शासक का कोई वारिस नहीं होता था तो उस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया जाता था। अंग्रेजों ने दामोदर राव को झांसी का वैध अधिकारी मानने से इनकार कर दिया। इस निर्णय से रानी लक्ष्मीबाई को गहरा आघात पहुंचाया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अंग्रेजों के सामने स्पष्ट कर दिया कि मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। अंग्रेजों ने रानी को महल छोड़ने का आदेश दिया और पेंशन भोगी के रूप में जीवन बिताने को कहा, लेकिन रानी ने इसे अपमान को स्वीकार नहीं किया। 1857 में जब पूरे भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध की चिंगारी भड़की, तो रानी लक्ष्मीबाई ने इस अवसर का रूप में देखा और उन्होंने अपनी सेना को संगठित किया और स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ी। मार्च 1858 में ब्रिटिश सेनापति
औरोज के नेतृत्व में झांसी पर हमला किया गया। रानी ने अपनी छोटी सी सेना के साथ किले की दीवार से लड़ते हुए अंग्रेज़ों को कई दिनों तक रोक रखा। उन्होंने महिलाओं की एक अलग टुकड़ी बनाई और युद्ध कला में प्रशिक्षित किया। रानी के नेतृत्व में झांसी की सेना ने वीरता का ऐसा परिचय दिया कि अंग्रेज भी हैरान रह गए। जब किला टूट गया और हार निश्चित देखी तो रानी ने अपने घोड़े पर अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधकर किले से बाहर निकल गई। ये दृश्य भारतीय इतिहास, साहस और मातृत्व की एक अद्भुत मिसाल बन गया। झांसी से निकलने के बाद रानी लक्ष्मीबाई कालपी पहुंची, जहां उनकी मुलाकात तात्या टोपे और नाना साहब से हुई। उन्होंने मिलकर अंग्रेज़ों का मुकाबला करने की योजना बनाई। हालांकि कालपी में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद रानी तात्या टोपे के साथ ग्वालियर पहुंची और वहां किले पर कब्जा कर लिया, लेकिन अंग्रेज़ों ने उनका पीछा करना नहीं छोड़ा। ग्वालियर में ही रानी का अंग्रेज़ों से अंतिम युद्ध हुआ। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों से अंतिम युद्ध किया। युद्ध के दौरान उनका घोड़ा घायल हो गया और वे दुश्मनों से घिर गई। अपनी अंतिम सांस तक वे वीरता से लड़ती रही। अंग्रेज जनरल हारोज ने खुद स्वीकार किया कि रानी एक महान योद्धा थी। रानी ने महज 29 साल की उम्र में अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, लेकिन उन्होंने जीते जी अंग्रेज़ों को झांसी पर पूरी तरह कब्जा नहीं करने दिया। रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उन्होंने भारत में राष्ट्रीय चेतना की मिसाइल जलाई। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता खूब लड़ी मर्दानी, वे तो झांसी वाली रानी थी, उनकी वीरता गुणगान करती है। रानी लक्ष्मीबाई आज भी भारतीय के लिए साहस, स्वाभिमान, देशभक्ति का प्रतीक है। उनका जीवन में यही संदेश देता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी कमज़ोर क्यों न हो, अगर उसमें अपनी मातृभूमि के लिए लड़ने का साहस है तो वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। उनकी विरासत में हमें हमेशा याद दिलाती है कि स्वतंत्रता की कीमत बहुत अधिक होती है और उसकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। तो गाइस, आज हमने आपको ये छोटी सी कथा रानी लक्ष्मीबाई की सुनाई। इस कथा से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें इस भारत भूमि, मातृभूमि के लिए अगर हमारे काम पड़ने पर तो हमें प्राण न्यौछावर भी कर देने चाहिए, ताकि हम देश के लिए मर मिट सकें। तो गाइस, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छा वीडियो लेकर आ सकें।